दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे सद्बुद्ध चैनल में जिसका नाम है डेड एजुकेटर। और इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चालू करने वाले हैं। साथ ही साथ एसएसटी का पढ़ाई तो हो ही रहा है और होता रहेगा हमेशा। इस पे 9 और 10th का एसएसटी और इंग्लिश ग्रामर सभी क्लासेस के लिए इसमें पढ़ाई होगा। सभी क्लासेस का इंग्लिश ग्रामर एक ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेंस से। ठीक है, तो पहले टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस कहते हैं, किसे कहते हैं टेंस? देखिएगा, टेंस रेफर्स टू टाइम। टेंस दर्शाता किसको? समय को। साथ ही साथ दर्शाता क्या? स्टेट ऑफ एन एक्शन को। मतलब कोई काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। कोई काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। तो टेंस दो चीज दर्शाता है। टेंस कितना चीज दर्शाता है? टेंस दो चीज दर्शाता है। पहला टेंस दर्शाता है समय को, और दूसरा टेंस दर्शाता है कोई काम कब शुरू हुआ, कोई काम कब खत्म हुआ। ठीक है ये। और टेंस तीन टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिएगा एक रूल जानिए, एसएसपीपी रूल। एसएसपीपी रूल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। कैसे? देखिएगा, राम ईट्स एन एप्पल। राम आम खाता है, ठीक। राम सेब खाता, सॉरी, राम सेब खाता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, ठीक। ईट्स क्या है? वर्ब है और सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा ना सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा ना बच्चों सिंगुलर वर्ब। अब देखिए प्लूरल का एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट में डस्टर ले लूं। अब हम लोग पीपी रूल का एग्जांपल देखते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो देखिए, दे प्ले टेबल टेनिस। वे लोग क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। वे लोग क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ये दे, प्लूरल है, ठीक। प्ले क्या है? वर्ब, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिएगा, पहचाने कैसे कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कौन सिंगुलर नाउन है और कौन सिंगुलर वर्ब है। ठीक, देखिएगा, अगर नाउन मान लीजिए पेन है, पेन तो नाउन है ही, मानना क्या है? ये नाउन है, ये क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर पेन्स लिख दी, इसमें एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और नाउन तो ये तब भी यही है। तो नाउन में अगर एस या ई एस लगा दें, नाउन में अगर एस या ई एस लगा दें तो वो प्लूरल, सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। नाउन में अगर एस या ई एस लगा दे तो सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बेंच है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? बेंचेज। बेंच क्या है? नाउन है। ये क्या है? सिंगुलर है। ये भी बेंचेज नाउन है, लेकिन ई एस लगे तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो नाउन में जब एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में, जैसे वर्ब ईट है, क्या वर्ब, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। लेकिन प्लूरल वर्ब में एस या ई एस लग जाता तो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, ईट है, प्ले है, तो प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है। इसमें एस या एस एस लग गया तो क्या बन गया?
सिंगुलर वर्ब बन गया। तो बोलने का अर्थात यही है कि नाउन में एस या और एस लग जाए, नाउन में एस या एस लग जाए तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में एस या एस लग जाए तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। तो ईट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। प्लेस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ईट क्या है, प्लूरल वर्ब है। प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इतना क्लियर है? देखिएगा, तो सेंटेंस मैंने दिया था राम ईट्स एन एप्पल। ठीक है, राम सेब खाता है। ठीक है, तो ईट्स क्या, देखिए ईट्स क्या है, वर्ब में एस लग गया तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, और राम सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ही। ठीक, सिंगुलर सिंगुलर। अब दे प्ले टेबल टेनिस, वे लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। प्ले में एस और यस नहीं लगा है तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है ही है। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप समझेंगे और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी समझेंगे। तब तक के लिए करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।